इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रिमार्केबल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखा गया है पिछले 5 सालों में। अगर 2019 और 2020 का बात करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो टोटल एयूएम था वो था 22 लाख करोड़। लेकिन 2024 का अक्टूबर में जो डाटा आया है उसमें देखा गया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल जो एयूएम है वो है 67 लाख करोड़ रुपीस। तो पिछले 5 सालों में बहुत ही बड़ा और ज़बरदस्त ग्रोथ देखा गया है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक गुड न्यूज़ है क्योंकि बहुत इन्वेस्टर अब जुड़ चुका है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साथ और इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत देखा गया है। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में नहीं देखा जाएगा, फ्यूचर में भी एक ग्रोथ बहुत तेजी से होगा और बहुत सारे इन्वेस्टर जुड़ जाएंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साथ। सारे सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेजी देखा गया है। अगर टेक्नोलॉजी में देखें, हेल्थ केयर में देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, हर एक सेक्टर में ग्रोथ बहुत तेजी से देखा जा रहा है और फ्यूचर में भी ये ग्रोथ चलता रहेगा। देखिए, इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो बहुत तेजी से यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है। इसलिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा बनने का संभावना है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है क्योंकि फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ देखा जाएगा और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और आपका वेल्थ भी बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से बन जाएगा। टॉप 10 म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करते हैं जो पिछले 5 साल 10 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसे 10 फंड डिस्कस करने वाला हूं। तो पहला जो फंड है वो है स्मॉल कैप कैटेगरी से क्वांट स्मॉल कैप फंड। अगर देखें ये फंड पिछले 5 साल में जो रिटर्न दिया है 47% रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 21.9 मतलब 22% का रिटर्न दिया है। ये रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न है, 22% का रिटर्न खराब नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रिटर्न है। ऐसे अगर फ्यूचर में दे देता है तो आप लोग बहुत तेजी से वेल्थ जनरेट कर पाओगे। क्वांट स्मॉल कैप फंड थोड़ा एग्रेसिव फंड है, थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता है, पोर्टफोलियो में बाई एंड सेलिंग फ्रिक्वेंटली करता है, इसलिए ये फंड बहुत तेजी से वेल्थ जनरेट कर पाता है। तो टर्नओवर रेशियो ए फंड का बहुत हाई है, थोड़ा रिस्की फंड है लेकिन रिटर्न भी अच्छा बना के देता है ये फंड। सेकेंड फंड है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये एक सेक्टोरल फंड है। सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट आप तभी करें अगर उस सेक्टर के बारे में आपका प्रॉपर नॉलेज है। अगर नहीं नॉलेज है उस सेक्टर का बारे में तो सेक्टोरल फंड से दूरी बना के रखना ही बेहतर है। अगर सेक्टरल फंड आप कंसीडर करना चाहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और फ्यूचर में भी इसमें ग्रोथ देखा जाएगा। तो क्वांट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, देखते हैं पिछले 5 साल में कैसे रिटर्न दिया है। अगर 5 साल में देखें तो 37.9% का रिटर्न दिया है और 10 साल में दिया है 20.4% का रिटर्न। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है एक सेक्टोरल फंड का। थर्ड जो फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बहुत पुराना फंड है और इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा भरोसा इस फंड का ऊपर दिखाया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो एयूएम है बहुत हाई है। इतना बड़ा एयूएम का बावजूद भी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा रिटर्न अभी भी जनरेट कर पा रहा है और फ्यूचर में भी करेगा। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पिछले 5 सालों में 36% रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 23.5% का रिटर्न दिया है। 23% का रिटर्न स्टॉक इन्वेस्टिंग करके भी आप जनरेट नहीं कर पाओगे। अगर आप कुछ भी दिमाग नहीं लगाओ और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में पिछले 10 साल से आप इन्वेस्टेड रहते हो तो आप 23.5% का रिटर्न जनरेट कर लेते। तो ये एक बहुत बड़ा रिटर्न है। फोर्थ फंड है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड भी एक अच्छा ऑप्शन है। डाइवर्सिफाइड फंड है, डिफरेंट मार्केट कैप में, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर ये फंड ने लिया है और पिछले 5 सालों में अगर रिटर्न देखें तो 35.5% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 21.2% का रिटर्न दिया है, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बहुत ही अच्छा माना जा सकता है।
फिफ्थ फंड है SBI स्मॉल कैप फंड। बहुत पुराना फंड है और बहुत रिस्की भी नहीं है, डाउन साइड प्रोटेक्शन ये फंड का बहुत अच्छा है। ये फंड भी अगर देखें तो पिछले 5 साल में 29% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 22.7% का रिटर्न दिया है। ये एक बहुत ही स्टेबल फंड है, कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न दे पाता है SBI स्मॉल कैप फंड। SBI स्मॉल कैप फंड बहुत सारे इन्वेस्टर है अपने पोर्टफोलियो में रखा है क्योंकि ये फंड एक स्टेबल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में। सिक्स्थ फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी SBI स्मॉल कैप जैसा ही है, बहुत ही कम रिस्क लेता है स्मॉल कैप कैटेगरी में और रिटर्न भी अगर पिछले 5 साल 10 साल में देखे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर दिया है। अगर देखें पिछले 5 सालों में 29.4% का रिटर्न दिया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड और पिछले 10 सालों में 20.6% का रिटर्न दिया है। तो 20.6% का जो रिटर्न होता है, 20% से ऊपर का रिटर्न स्मॉल कैप फंड अगर दे दे तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये फंड में अगर इन्वेस्ट करके आप चलते हो तो बहुत ही बड़ा एक कॉर्पस आप बहुत ही कम टाइम में जनरेट कर लोगे। सेवेंथ फंड है HSBC स्मॉल कैप फंड। अगर ये फंड भी देखें तो 5 ईयर रिटर्न है 31% और 10 ईयर रिटर्न है 20.4%। ये फंड भी बहुत अच्छा फंड है, बहुत दिन से ये फंड मार्केट में है और ये भी स्मॉल कैप कैटेगरी में एक बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 8 फंड है DSP का स्मॉल कैप फंड। अगर 5 ईयर रिटर्न देखें तो 31.2% का रिटर्न है और 10 ईयर का रिटर्न देखिए 20% से भी ज़्यादा 20.4% का रिटर्न है। तो DSP स्मॉल कैप फंड भी लंबे टाइम से रिटर्न प्रोड्यूस कर पा रहा है। इस फंड के बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं किया जाता, फिर भी आप देखिए ये फंड कैसा रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न DSP स्मॉल कैप फंड ने जनरेट करके दिया है। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर 2025 में आप न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 9th जो फंड है मिड कैप कैटेगरी से है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इन्वेस्टर्स का बहुत चहीदे और प्यारा फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अगर देखें पिछले 5 सालों में 32% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 21.6% का रिटर्न दिया है। मिड कैप कैटेगरी में ये फंड नंबर 1 फंड है अभी, लेकिन फ्यूचर में नंबर 1 रहेगा या नहीं रहेगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये फंड एक ज़बरदस्त फंड है, आपका पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। नंबर 10th और लास्ट जो फंड है ये है एडिलवाइस का मिड कैप फंड। ये फंड भी DSP स्मॉल कैप जैसा ही फंड है, ज़्यादा चर्चा में नहीं आता, ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन ये फंड भी पिछले 5 साल और 10 साल में बेंचमार्क इंडेक्स और कैटेगरी को बीट किया है और बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। अगर देखें तो पिछले 5 सालों में 30.9% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 20.8% का रिटर्न दिया है। तो एडिलवाइस मिड कैप फंड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका पोर्टफोलियो में कोई भी मिड कैप फंड नहीं है तो एडिलवाइस मिड कैप फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप 2 मिड कैप का साथ जा सकते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का साथ एडिलवाइस का मिड कैप फंड भी ले सकते हैं। तो ये टॉप 10 फंड है जो 10 साल से या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड से मार्केट में अवेलेबल है और अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाया है। 20% से ऊपर का रिटर्न ये सभी फंड ने दिया है। अगर ये फंड आपका पोर्टफोलियो में है तो बहुत अच्छा बात है। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप चाहे तो कोई फिनेंशियल एडवाइसर का एडवाइस ले सकते हैं, फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर खुद रिसर्च करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलें और ऐसे और भी सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।